हेलो, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज के वीडियो में हम क्लास 10 फिजिक्स यूनिट 11 साउंड के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे आपके साथ। आप चैनल पे अगर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो फर्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ, स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, देन मैकेनिकल एनर्जी, थर्मल एनर्जी, केमिकल एनर्जी। सो साउंड जो है वो बेसिकली फॉर्म है मैकेनिकल एनर्जी की। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। सेकेंड है हमारे पास ऑडिबल फ्रीक्वेंसीज रेंज दैट अ नॉर्मल ह्यूमन एयर कैन डिटेक्ट। जो नॉर्मल ह्यूमन एयर है वो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी रेंज को जो है वो डिटेक्ट कर सकता है। ना 20 हर्ट्ज से कम की फ्रीक्वेंसीज नॉर्मल ह्यूमन एयर डिटेक्ट करेगा, ना 20 किलो से ज्यादा की फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट करेगा। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी एक नॉर्मल ह्यूमन एयर डिटेक्ट कर सकता है। द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। तो स्पीड ऑफ साउंड एयर में 0 डिग्री टेम्परेचर पर जो है होती है 332 मीटर्स पर सेकेंड। ये अक्सर न्यूमेरिकल्स में भी यूज होगा, तो ये वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। साउंड ट्रेवल फास्टर इन सॉलिड एज कंपेयर टू गैसेस बिकॉज ऑफ, स्टूडेंट्स साउंड जो है वो सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में ही ट्रैवल करता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो साउंड की स्पीड है वो सॉलिड के अंदर होती है और सबसे कम जो है वो गैस के अंदर होती है। इसका जो बेसिक रीजन है वो है इंटरमोलिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड। सॉलिड के मॉलिक्यूल्स आपस में बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड हैं, जो साउंड वेव्स को तेजी के साथ अपने अंदर से पास करते हैं। दैट्स व्हाई स्पीड ऑफ साउंड सॉलिड्स में सबसे ज्यादा होती है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, सॉलिड मॉलिक्यूल्स, solid molecules are tightly packed, are tightly packed। 5 को हम नीचे शिफ्ट कर लेते हैं। अच्छा जी, एमसीक्यूज नंबर 5 है, द टू फैक्टर्स दैट इफेक्ट द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर आर। दो फैक्टर्स जो हमने इसी चैप्टर में डिस्कस किए हैं जो स्पीड ऑफ साउंड को इफेक्ट करते हैं, वो है टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी दोनों स्पीड ऑफ साउंड को इफेक्ट करते हैं। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। ठीक है, नेक्स्ट 6 है, द सेपरेशन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन ऑफ द साउंड वेव कॉल्ड, वेवलेंथ कहते हैं। दो कंसेक्यूटिव कंप्रेशन के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो भी वेवलेंथ कहलाता है, और दो कंसेक्यूटिव रेयरफेक्शन के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो भी क्या कहलाता है, वेवलेंथ कहलाता है। तो एमसीक्यूज नंबर 6 का ऑप्शन डी है करेक्ट, वेवलेंथ। नेक्स्ट है 7, द ऑर्डर ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडियम्स फ्रॉम फास्टर टू स्लो। तो सबसे ज्यादा जो स्पीड ऑफ साउंड है, साउंड की स्पीड वो है सॉलिड में, और सबसे कम किसमें है, गैस में। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, सॉलिड देन लिक्विड देन गैस, सॉलिड देन लिक्विड देन गैस। सो ये ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। 8 है, अल्ट्रासाउंड हैज सेवरल यूजेस इन मेडिसिन एंड इंडस्ट्री। which one has use of ultrasound। तो एब्जॉर्प्शन भी अल्ट्रासाउंड का यूज नहीं है। प्री नेटल स्कैनिंग, प्री नेटल स्कैनिंग इज द करेक्ट ऑप्शन, प्री नेटल स्कैनिंग। प्रीनेटल स्कैनिंग इज द करेक्ट ऑप्शन। द कॉजेज ऑफ द इको, इको के जो रीजन है या कॉज है वो बेसिकली रिफ्लेक्शन है। इको बेसिकली क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, रिफ्लेक्शन। नाउ लास्ट एमसीक्यू है हमारे पास, विच टाइप ऑफ वेव कैन नॉट ट्रेवल थ्रू अ वैक्यूम। इनमें से साउंड वेव्स ऐसी वेव्स हैं जो वैक्यूम से ट्रैवल नहीं होती, बाकी इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स, एक्सरेज, ये सारी की सारी वो वेव्स हैं जो कि वैक्यूम के थ्रू ट्रैवल हो जाती हैं। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, साउंड वेव्स।
ओके स्टूडेंट्स, तो ये चैप्टर 11 के एमसीक्यूज थे जो हमने आज आपके साथ डिस्कस किए। उम्मीद है आप सब लोगों को समझ आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह इसी चैप्टर के एमसीक्यूज आपके साथ डिस्कस करेंगे। तमाम अनसॉल्व न्यूमेरिकल, सॉरी नॉट एमसीक्यूज, न्यूमेरिकल्स को हम डिस्कस करेंगे, सॉल्व करेंगे। सो अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अल्लाह हाफिज।